हेलो बच्चों। तो बेटा हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस और टॉपिक था हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, 12.1 में हम लोग इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब 30 से पहले वाले क्वेश्चंस, वो प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और इससे आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा देखो यहां दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर ओवर ई टू द पावर 2 फाइंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ये y इज इक्वल टू आपको दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर और इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहां पर पहले तो ये देखो कि लॉग की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है बच्चों, लॉग m बाई n जो होता है वो लॉग m माइनस लॉग n होता है। लॉग m अपॉन n किसके इक्वल होता है? लॉग m माइनस लॉग n के इक्वल होता है। तो यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी पहले हम लगा देंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। बेटा ये m है ऊपर और नीचे क्या है? n है। ऊपर वाला m है और नीचे वाला n है, तो आप क्या लिखोगे? लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई स्क्वायर। अब बच्चों क्या हो जाएगा? इसे बेटा हम लिख सकते हैं अब लॉग, देखो यहां पर एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो ये है कि अगर लॉग m टू द पावर n आपको दे रखा है, लॉग m टू द पावर n, तो ये वैल्यू इक्वल होती है हमारी n लॉग m की। n लॉग m की इक्वल होती है बेटा, लॉग m टू द पावर n जो होता है ना n इंटू लॉग m के इक्वल होता है, ये बात हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी से तो ये वाला हमारे पास स्टेप आ गया था। अब हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी ये लगाएंगे, लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 2 लिखा हुआ है ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x। इस प्रॉपर्टी से बेटा ये जो पावर है, पावर हमारा कहाँ आ जाएगा? आगे, और फिर लॉग m लिख देंगे, तो यहाँ पावर हमारा आगे आ गया और ये log x हमने एज इट इज छोड़ दिया। माइनस सिमिलरली यहां पर भी करेंगे 2 log e, और log e की वैल्यू कितनी होगी? 1। log e की वैल्यू होगी 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 log x माइनस log e की वैल्यू हो गई 1, 2 log x माइनस 2। बेटा ध्यान रखेंगे log e की वैल्यू जो होती है log e, यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, जैसे कोई बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका बेस हम ई मान के चलते हैं, तो यहाँ पर हम बेस ई मान के चलेंगे बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी। ये जो बेस है ये हम ई मान लेते हैं, ये बेस कुछ भी हो सकता है ना? ये बेस जो होगा हमारा ये कुछ भी हो सकता है बेटा। तो यहाँ पर जब आपके पास कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ समझेंगे कि ये जो बेस है हमारा, ये बेस में क्या है? ई है, और ये लॉग ई, बेस ई पर कितनी होती है वैल्यू? 1 होती है। तो बच्चों जब मैंने log e की वैल्यू लगा दी, तो ये मेरे पास आ गया y इक्वल टू 2 log x माइनस 2 इंटू लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू होती है 1। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो dy dx इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो dy dx जो होगा ये मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन एक्स। dy dx तो आ गया मेरे पास 2 अपॉन एक्स, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप इसका बेटा दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, है ना? पहले आप इसको लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि ये पावर नीचे है तो ये पावर कैसा है? प्लस का है, और जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो बेटा ये पावर कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देंगे फिर से, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पर मैं कर देता हूं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा x की पावर n होगा, x की पावर n, तो n जो होगा, ये 2 तो मेरा एज इट इज रहा, और यहां पर n मेरा आगे आ गया,
एन क्या था वो आगे आ गया और ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 और इसमें से भी एक माइनस कर दो तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 और x की पावर -2 बेटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स की पावर +2। ये नीचे ले जाओ ना डिनोमिनेटर में तो ये पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों, इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x टू द पावर 2 प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2 बाई 2 प्लस 2x इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2। ये हमको गिवन है बेटा और आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, प्रूव करना है। बाई 2 का मतलब मैंने कल बताया था बेटा कि, और प्रीवियस वीडियो में हर एक में मैंने बताया जहां y2 यूज हुआ है। y2 का मतलब आपका क्या होता है बच्चों d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 का मतलब क्या होता है बच्चों, dy dx। ये y1 होता है, y2 का मतलब होता है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 का मतलब क्या होता है, dy dx। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो चलिए बच्चों हम इसको प्रूव करते हैं। तो बेटा आपको दे रखा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, इसे डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या है, x की पावर n है बेटा। ये चेन रूल इसमें लगाएंगे है ना, इस पूरे को क्या मान लेंगे आप, x, थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे और ये हम मानेंगे कि ये पूरा x है और इसे मानेंगे x की पावर n। x की पावर n आपको पता है ना बेटा, x की पावर n, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे पूरे को, इसको। और x की पावर n का डेरिवेटिव आपको क्या बताया गया है बच्चों, n इंटू एक्स की पावर n-1, यही बताया गया ना। तो ये रूल हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर n के प्लेस पर है 2 इंटू ये आ जाएगा कॉट इनवर्स x की पावर 2-1। ठीक है, कॉट इनवर्स x की पावर 2-1 और फिर चेन रूल लगाएंगे। तो कॉट इनवर्स x का भी क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास कॉट इनवर्स x का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया है ना। चेन रूल ऐसे तो लगाएंगे बेटा, इसको x मान लिया इस वाले पार्ट को और ये x की पावर n, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, n आगे आ गया और x की पावर n-1 और फिर इस जो अंदर वाले को हमने x माना था उसका डेरिवेटिव करो और इसमें क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। ये हमारा चेन रूल है। ठीक है, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास dy dx इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स x टू द पावर 2-1, 1 बचेगा। पावर में 1 है तो उसे लिखते नहीं है, जैसे 2 की पावर 1 है तो आप क्या लिखोगे, इसे 2 ही लिखोगे। तो इसकी पावर 1 है तो उसे लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो ठीक है बेटा, पावर 1 को नहीं लिख रहे और ये कितना बच गया मेरे पास, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ रहा है, इस वैल्यू को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स एक्स और इंटू में कितना है बेटा, -1। तो ये आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये -1 का मल्टीप्लाई जब मैं इस टर्म के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 कॉट इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। अभी मैंने इसको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, ओनली 1 टाइम्स। अब आप इसका क्या करेंगे, सेकेंड टाइम भी डेरिवेटिव निकालोगे। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई एक्स के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालोगे तो बच्चों यहां पर ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है हमारा सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy dx एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो यहां पर आप 0 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहां बेटा करेंगे आप डेरिवेटिव तो -2 तो एज इट इज, देखिए -2 हमारा एज इट इज। अब कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा बेटा। ये स्टेप समझ में आया होगा, मैं इसको एक बार री एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ये फर्स्ट एज इट इज फंक्शन रखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब इसका दोबारा से मैं डेरिवेटिव करूंगा ना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बेटा ये बन के आ जाएगा d2 बाय डी एक्स स्क्वायर। जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूंगा तो ये क्या बन के आ जाएगा, d2 बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद हमने आरएचएस का डेरिवेटिव कर दिया, -2 हमारा एज इट इज आ गया और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक पूरा क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy dx, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा +2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई इसका इधर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आप इसे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसका एक स्टेप और बढ़ा देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि आप इसका इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा बच्चों। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसका इस फुल टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा टर्म जो ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy dx इज इक्वल टू कितना 2। अब क्या करें बेटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ भी और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ भी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब बच्चों देखो आपको जो प्रूव करना था वो देखो, क्या प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे तो उसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का बाई 2 लिखते हैं, मतलब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर अरेंज करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ना इसको बाई 2 लिखते हैं हम लोग, और ये 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये y1 इज इक्वल टू 2। आपको यहाँ पर देखो क्या प्रूव करना था, यही यहाँ पर बेटा आपको प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 43 को। तो 43 क्वेश्चन है क्या, इफ x इज इक्वल टू cos t प्लस log 10 t by 2 एंड y इज इक्वल टू sin t, then find the value of d2 by dt square and d2 by dx square at t is equal to pi by 4। हमें यहाँ पर d2 by dt square निकालना है और क्या फाइंड आउट करना है, d2 by dx square भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करो। हमें सबसे पहले तो नीड होगी डी बाई डी एक्स की। अगर मुझे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है
तो आपको बेटा डी बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव करके डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल पाएंगे, है कि नहीं। और अगर आपको बेटा डी टू बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है डी टू बाई डी टी स्क्वायर, तो ये कैसे निकालोगे कि पहले आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, डी बाई डी टी। तो मुझे डी बाई डी एक्स की भी जरूरत है यहाँ पर, और डी बाई डी टी, जिसकी हेल्प से कि मैं ये फाइंड आउट करूंगा, और इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं, प्रीवियस वीडियोज में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो करेंगे क्या, देखिए बेटा, पहले आप dx dt, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, आपको दिख रही होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म है। x फंक्शन अलग दे रखा है और y फंक्शन अलग दे रखा है, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म है। यहाँ पर मेरे दो फंक्शन होंगे, एक ये फंक्शन हो गया x और ये फंक्शन कौन सा हो गया, y हो गया। और यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म में दोनों ही फंक्शन का जो पैरामीटर होगा वो t होगा। देखो यहाँ पर भी पैरामीटर हमारा t है और यहाँ पर भी पैरामीटर कितना है, t है। मतलब इस फंक्शन का पैरामीटर भी t है और इस फंक्शन का भी पैरामीटर कितना है आपका, t है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी। अब बच्चों हम कैसे करते थे, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो उनको बेटा अगर आपने नहीं देखी है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, एक बार उन वीडियोस को जाके जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आप बेटा इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, यानी dx dt निकालिए। हम हमेशा इसके पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पैरामीटर क्या है हमारा, t है, तो आप dx dt निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, cos t का डेरिवेटिव है माइनस का sin t, और log tan t बाई 2 का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो कि ये log x है, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है ना। तो इसका डेरिवेटिव अब मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो इसका आ जाएगा 1/10 t बाई 2। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने बेटा इसको t मान लिया। मान लो आपके पास जैसे log t होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि पूरा t है, और log t का जो डेरिवेटिव है t के रेस्पेक्ट में कितना आ जाता है, 1/t आ जाता है, 1/t आ जाता है। तो यहाँ t के प्लेस पर मेरा कितना है, tan t बाई 2 है, तो इसका डेरिवेटिव 1/10 t बाई 2 हो गया। और tan t बाई 2 का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 1/2। चेन रूल लगाएंगे, इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये dx dt इज इक्वल टू माइनस का साइन t प्लस 1/tan t बाई 2 को क्या लिख लोगे आप, साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2, ये tan t बाई 2 को लिख लिया। और sec स्क्वायर t बाई 2 को क्या लिखोगे, 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और ये जो 1/2 है ये आप एज इट इज रहने दो। तो यहाँ बेटा ये जो cos t बाई 2 है ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, dx dt इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस cos t बाई 2 को ऊपर ले जाओ, cos t बाई 2 अपॉन में कितना, साइन t बाई 2, और ये 1/cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1/2। cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, देखो dx dt इज इक्वल टू माइनस का साइन टी प्लस 1/, बेटा यहाँ एक cos t बाई 2 बचा, cos t बाई 2 से एक बार कटेगा ना, ये होल स्क्वायर था, तो एक बार cos t बाई 2 तो यहाँ बचेगा, है ना, दो बार था तो एक बार कट जाएगा तो एक बार बच जाएगा। नीचे कितना बच गया हमारा, साइन t बाई 2 इंटू कॉस
t/2 sin t/2, यहाँ पर एक बार बचा ना cos t/2, तो ये मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले टर्म्स का सभी का मल्टीप्लाई होता है, और इस 2 को मैंने लिख लिया आगे बेटा, और ऊपर कितना बचा है, यहाँ भी 1 बचा था, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब बेटा आपको पता है एक फॉर्मूला कि साइन थीटा जो होता है वो 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये इसकी इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा की वैल्यू 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 होती है। तो बच्चों ये देखो dx dt इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस ये 1 अपॉन, बेटा ये कितना बन गया, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो यहां देखो t/2, यहाँ θ/2 है, और यहाँ पर θ/2 के प्लेस पर कितना है, t/2 लिखा हुआ है, मतलब आप इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हो, साइन टी लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला जो ऊपर लिख रखा है मैंने, इस फॉर्मूला का यूज करके आप ये लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो dx dt इज इक्वल टू, बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा हमारा साइन टी, 1 से साइन टी को डिवाइड करोगे साइन टी टाइम्स जाएगा, और साइन टी का साइन टी में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, प्लस साइन टी से साइन टी को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1 ही हो जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, dx dt इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, मतलब इसे आप लिख सकते हैं dx dt इज इक्वल टू, बेटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसकी इक्वल होगा, आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है बेटा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो होगा वो इक्वल होगा कॉस स्क्वायर टी के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी जो होगा, मतलब यहाँ मैं थीटा लिख रहा हूं, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये 10th क्लास की हमारी आइडेंटिटीज है ना, और 11th में भी पढ़ी होंगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी के इक्वल हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, साइन टी आ गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या निकाला बेटा, अभी हमने बस निकाला है dx dt, फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट किया है, dx dt। ठीक है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फाइंड आउट करते हैं dy dt। तो देखो बेटा अभी हमें रफ करना पड़ेगा, अब dx dt की तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसे यहीं लिखा रहने दो। अब y इज इक्वल टू आपके पास कितना है, साइन टी, तो dy dt कितना आ जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले dy dx, क्या फाइंड आउट करना है, dy dx। तो dy dx कितना आएगा बच्चों, dy dx इज इक्वल टू dy dt अपॉन क्या, dx dt। तो dy dt की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, cos t, dy dt की वैल्यू है cos t, और dx dt की वैल्यू अभी आपने निकाला था cos स्क्वायर t ओवर साइन t, cos स्क्वायर t अपॉन में कितना है, साइन t। तो dy dt की वैल्यू ये देखो आपके पास है, तो dy dt की वैल्यू लगा दी, और dx ओवर dt की वैल्यू ये बेटा आपने अभी निकाला था, तो dx ओवर dt की वैल्यू लगा दी बेटा। अब ये साइन टी है, ये साइन टी हमारा कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में, तो dy dx की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, cos t इंटू साइन टी
अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पर कॉस टी से एक कॉस टी कट जाएगा, तो डी वाई डी एक्स जो हुआ वो कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये कॉस टी एक बार कट गया, केवल साइन टी बचा, साइन टी अपॉन नीचे बेटा कॉस स्क्वायर टी था, एक बार आपने काट दिया तो एक बार क्या बच जाएगा, कॉस टी बच जाएगा, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सिंपल टेन टी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन टी हो जाएगी। अब ये मेरे पास डी वाई डी एक्स आ गया, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब कि आपको इस फंक्शन, ये जो हमारा डी वाई डी एक्स आया है, इसी को दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, भाई इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालोगे तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी डी एक्स, टेन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी, फिर डी टी डी एक्स का मल्टीप्लाई क्यों किया है ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप इस t वाले टर्म को, ये t का टर्म है ना, x का थोड़ी है, t का टर्म है, अब t के टर्म को x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप, dt dx मल्टीप्लाई करोगे। अरे भाई याद रखो ये वाला, कि जैसे आप y का टर्म है ये कोई, और इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा, कि पहले तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेते थे आप, है ना, और फिर इसके साथ क्या ऐड कर देते थे, dy dx ऐड करते थे, क्योंकि बाई वाले टर्म को आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ऐसे यहाँ t के टर्म को, जो t का टर्म है उसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या इंक्लूड हो जाएगा, dt dx इंक्लूड हो जाएगा। अब बच्चों देखिए dt dx, तो यहाँ d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, बेटा यहां से देखो ये dx ओवर dt है, dx ओवर dt कितना है, cos स्क्वायर t ओवर साइन टी, तो dt dx कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां से dt dx निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, भाई इसका उल्टा कर देना है बस आपको, और कुछ नहीं करना, क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो dt dx मेरे पास आ गया साइन टी ओवर cos स्क्वायर टी, साइन टी ओवर cos स्क्वायर टी, ये क्या आ गया हमारे पास, dt dx आ गया, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा इसे मैं लिख सकता हूं, जो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर टी, इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर टी लिख लूं, और ये साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, कितना हो गया, कॉस की पावर 4t। मैंने बच्चों यहां पर क्या फाइंड आउट कर लिया, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन बेटा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना कब है, ये तब निकालना है जब आप t इज इक्वल टू क्या वैल्यू ले रहे हो, पाई बाई 4, मतलब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, चलो ये टर्म तो अब हमारा यहां से बेटा खत्म हुआ, इसकी नीड नहीं है, तो इसे रफ कर लेते हैं। अब मुझे यहां पर बेटा t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां t इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे, पाई बाई 4, यहां बेटा t के प्लेस पर कितना पुट कर दोगे, पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 अपॉन कॉस पाई बाई 4 और इसका होल स्क्वायर, बेटा देख होल पावर 4, सॉरी, ये मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है ना cos की पावर 4t ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने बेटा आपको जो हमारी लास्ट वीडियोस हैं वहां बताया हुआ है
कि अगर cos की पावर 4t लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अगर स्क्वायर लिखा हुआ है या क्यूब लिखा हुआ है तो बेटा इस पावर को आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं, जैसे स्क्वायर लगा लिया, अगर यहाँ 3 होता तो आप 3 लगा लेते, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए बेटा मैंने cos की पावर 4t को cos π/4 की पावर 4 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, आपको निकालना था d2/dx² एट t इज इक्वल टू π/4, तो मैंने d2/dx² तो ये निकाल लिया। अब मुझे ये वैल्यू किस पे निकालनी है, t इज इक्वल टू π/4 पर, तो मैंने t के प्लेस पर कितना लगा दिया है, बस π/4, तो यहाँ भी π/4 लगा दिया और यहाँ भी π/4 लगा दिया। अब यहाँ बेटा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, sin π/4 होता है 1/√2 और cos π/4 भी 1/√2 ही होता है और उसकी होल पावर कितनी है, 4। इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1/√2 की पावर 4, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, और √2 इंटू √2 ये 2 और ये √2 इंटू √2 तो ये 2, कितना आ गया 1/4। दैट इज इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आया 1/4। आप क्या करोगे बेटा, और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा और √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 तो हमारे पास 4 हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, √2। ये हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें और भी कर सकते हैं कि जो √2 आ रहा है ना वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर हमारा नहीं आना चाहिए, तो बच्चों आप इसमें √2 से ऊपर और नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये हो जाएगा 4√2 अपॉन 2, 2 से इसको काट दो तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2√2 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2√2। मैं इसको यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ, देखो बेटा ये लिखा हुआ है ना 4√2, तो 4√2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4√2 d2/dx² एट t इज इक्वल टू π/4, ये लिखा हुआ था 4√2, तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4√2 अपॉन में 2, और 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, फाइनली 2√2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये यहां तक तो बेटा ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने d2/dx² को कैसे निकाला है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको देखो, अभी तो मैंने ये सॉल्व किया है, आपको ये भी तो फाइंड आउट करना है d2/dt² है कि नहीं। तो चलो बेटा इसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसे कर लेते हैं हम लोग रफ। देखिए बच्चों, d2/dt² मतलब इस बाई वाले टर्म को दोबारा से किसके रेस्पेक्ट में कर देना है, t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा से हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, t के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको दोबारा से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, t के रेस्पेक्ट में, x के में नहीं, x के में तो हमारा जो होना था वो आंसर आ चुका है बेटा, ये आंसर आ गया। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है इसको, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो इस वाले टर्म में ना पूछा है d2/dt², तो आप इसका d2/dt² निकालिए, d2/dt², कितना आ जाएगा बच्चों, cos t का डेरिवेटिव sin t। अब ये d2/dt² भी हमें किस पे निकालना है, t इज इक्वल टू π/4 पे निकालना है, तो t इज इक्वल टू π/4 आप यहां पर लगा दीजिए, t इज इक्वल टू π/4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो d2/dt² एट t इज इक्वल टू π/4 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√2। फाइनली ये इसका बेटा हमारा फाइनल आंसर हो गई, एक तो ये आंसर है और एक इसका आंसर ये है, दोनों समझ में आगे होंगे। तो अब चलते बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। अब 49th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो इफ x इज इक्वल टू a sin t माइनस b cos t,
and y is equal to a cos t plus b sin t. Prove that d2 by dx square is equal to minus x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर y क्यूब। आपको x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर देखो ये x फंक्शन दे रखा है, ये y फंक्शन दे रखा है, और आपको ये प्रूव करना है कि d2 बाई dx स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, मतलब आपको d2 बाई dx स्क्वायर निकालना है और फिर वो किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। चलो करते हैं स्टार्ट। तो आप पहले dx dt फाइंड आउट कर लो। dx dt कितनी हो जाएगी बेटा, a cos t, बेटा इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, a एज इट इज, और sin t का डेरिवेटिव कितना, cos t, और यहाँ b एज इट इज, और cos t का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का sin t। cos t का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, माइनस का sin t। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, तो dx dt जो होगा ये हो जाएगा a cos t माइनस माइनस प्लस b sin t। ये dx dt हमारा आ जाएगा बच्चों, ठीक। अब निकालते हैं बेटा हम लोग dy dt, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो देखो कितना आएगा, dy dt, तो cos t का डेरिवेटिव है a माइनस का sin t और प्लस b sin t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos t। तो dy dt जो होगा ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का a sin t प्लस b cos t। ये बेटा dy dt आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, dx dt आ गया आपके पास, dy dt आ गया आपके पास। अब आप निकालिए dy dx। तो dy dx आप कैसे निकालेंगे, वो तो हम पहले से निकालते आ रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। आप इस इक्वेशन को, ये dx dt ये है और dy dt मेरा ये है। अब आपको निकालना है dy dx, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, dy dt अपॉन में कितना आ जाएगा, dx dt, dy dt अपॉन dx dt। तो dy dx इज इक्वल टू, dy dt की वैल्यू है ये माइनस a sin t प्लस का b cos t अपॉन dx dt की वैल्यू हमें ये दे रखा है a cos t प्लस का b sin t। ये बेटा मेरे पास क्या बन के आ गया, ये आ गया dy dx। लेकिन अब आपको निकालना क्या है, लेकिन d2 बाई dx स्क्वायर, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई फिर से करो इसको डिफरेंशिएट, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, याद रखेंगे x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में नहीं करना। अब यहाँ पर बेटा किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के में। देख लीजिएगा d2 बाई dx स्क्वायर, मतलब x के रेस्पेक्ट में आपको इसको सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बेटा करिए। तो ये d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे करोगे बेटा, डिनोमिनेटर, मतलब इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा ना। अब बच्चों आप इसमें क्या लगाओगे, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। बेटा इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो माइनस ए एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी। डिनोमिनेटर हम कर रहे थे डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो माइनस ए हमारा एज इट इज साइन टी का कॉस टी प्लस बी कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, माइनस का साइन टी, ठीक है, माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज ये वाला टर्म, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज
माइनस ए साइन टी और प्लस बी कॉस टी, न्यूमरेटर एज इट इज बेटा, और डेरिवेटिव ऑफ क्या करोगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं। ये कितना आ जाएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है बेटा, तो ए साइन टी प्लस बी कॉस टी अपॉन, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर ए कॉस टी बी साइन टी, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब बच्चे यहां पर आप एक बात देखेंगे कि मैं इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब मैं यहां डिफरेंशिएशन कर रहा था, आपने लिखा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, इसका डेरिवेटिव आपने निकाला, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, एक्स के रेस्पेक्ट में। बेटा ये टर्म किसका था, ये टी का टर्म था, और टी के टर्म को आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसके साथ हमारा क्या और हमारा इंक्लूड होगा बच्चों, डी टी डी एक्स और इंक्लूड होगा, डी टी डी एक्स, और ये माइनस हमारा यहाँ पर। ऐसे ही बेटा यहाँ पर देखेंगे, ये तो देखो डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जब हम कर रहे हैं, तो कॉस साइन टी का जब डेरिवेटिव किया तो माइनस का कॉस टी, इसके साथ डी टी डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही कॉस टी का करेंगे तो माइनस का साइन टी, इसके साथ भी डी टी डी एक्स आ जाएगा, और दोनों टर्म में से मैंने डी टी डी एक्स क्या कर लिया बेटा, कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बेटा न्यूमरेटर मेरा एज इट इज आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ आपने क्या निकाला है, डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब इसका डेरिवेटिव आपने निकाला, तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसके साथ भी क्या जुड़ेगा बेटा, डी टी डी एक्स आएगा, और ऐसे ही साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी, बट आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये मत भूलिएगा बेटा, तो इसके साथ भी हमारा डी टी डी एक्स आएगा, मतलब दोनों टर्म के साथ डी टी डी एक्स आएगा, तो वो हमने क्या किया बच्चों, यहां से कॉमन ले लिया। आई होप यहां तक बच्चों आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, ये देखो देखो बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां ये जो लिखा हुआ है ये माइनस जो है बेटा, ये यहां पर आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, इस माइनस को यहीं लगा लो बेटा, है ना, एक स्टेप हमारा बच तो भी जाएगा। आपने ये माइनस यहीं लगा लिया, तो ये माइनस यहां पर आ गया, ठीक है। और इस पूरे टर्म में से देख रहे हो, इस पूरे टर्म में भी हमारा क्या है, माइनस कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लेता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखूं, देखो ये टर्म लिखा हुआ है ए कॉस टी प्लस का बी साइन टी, ये पहले वाला टर्म था, और इन दोनों में माइनस आ रहा था, तो ये माइनस मैंने ले लिया कॉमन। तो माइनस जब आप कॉमन ले लोगे तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस हमारा सबसे आगे वाले टर्म के आगे पहुंच जाएगा, मतलब माइनस आपने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन, और ये आपके पास हो जाएगा ए कॉस टी प्लस का बी साइन टी। तो ये माइनस जो है, ये माइनस हमारा कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे लिख लेंगे आप इसे, यानी माइनस क्या लिखोगे, ए कॉस टी प्लस का बी साइन टी इंटू, ये माइनस तो हमने आगे लिख लिया, ये हो जाएगा ए कॉस टी प्लस का बी साइन टी। बेटा ये क्या है, ये दोनों टर्म तो मेरे एक जैसे हो गए ना, ये बिल्कुल एक जैसे हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का होल स्क्वायर, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का क्या बन जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर, और ये माइनस हमारा आगे लगा रहा। समझ में आया, मैं एक बार री एक्सप्लेन करता हूं। ये माइनस आपने बेटा यहां पर कॉमन आ रहा है, देखो दोनों टर्म के साथ है, यहां भी है और यहां भी है, तो इस पूरे ब्रैकेट में से, इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। देखो यहां पर लगा दिया मैंने, ये टर्म एज इट इज रहने दिया, यहां से मैंने देखो माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया,
दोनों टर्म मेरे कैसे हो गए, पॉजिटिव। और ये माइनस मैंने आगे पहुंचा दिया बेटा, तो कितना पहुंच गया, a cos t प्लस b sin t इंटू में a cos t प्लस b sin t। मतलब ये दोनों टर्म, दोनों ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उनको देखो बेटा बिल्कुल सेम हो गए। अब तो माइनस कॉमन मैंने इसीलिए लिया था कि मैं इसे सिंप्लीफाई कर पाऊं, ठीक है। तो जब एक जैसे हो गए तो ये क्या है, अब इसको देखो, a, इस पूरे को अगर मैं a मानूं तो ये a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। इसका मतलब मैंने इस बेटा क्या लगा दिया, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का होल स्क्वायर। तो जब मैं इस टर्म को, पहले वाले टर्म को जब सॉल्व कर लूंगा, इस टर्म को, इतने वाले पार्ट को, अभी डी टी डी एक्स से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये टर्म जो है इस पार्ट को मैं सॉल्व कर लूंगा बेटा, तो सॉल्व करने के बाद कितना आने वाला है, वो ये आने वाला है जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, माइनस ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, माइनस ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे इसके सेकंड वाले टर्म को सॉल्व। ये मैं बेटा रफ कर देता हूं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बच्चों देखो, अब मैं दूसरे वाले टर्म को देखता हूं। इसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, डी टी डी एक्स। डी टी डी एक्स को आप एज इट इज लिख लीजिएगा। ये डी टी डी एक्स हमारा आ ही रहा है ना, इतना ही तो सॉल्व किया था, और ये मल्टीप्लाई में डी टी डी एक्स हमारा चल रहा है, वो एज इट इज रहने दिया है ना। अब ये देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी इंटू माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। तो ये तो सिंपली आपको दिख रहा होगा, माइनस ए साइन टी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, और इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। देख रहे हो ना, दोनों टर्म एक जैसे हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा है, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी का होल स्क्वायर। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था बच्चों, डी टी डी एक्स अपॉन, ये सब हमारा डी वाई डी एक्स की चल रहा है, अपॉन में देखेंगे तो यहां पर ये जो वैल्यू है, ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा किसकी इक्वल है, देखो, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ये तो वैल्यू वाई की है। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है बेटा, ये वैल्यू वाई की है। तो मतलब इसके प्लेस पर आप क्या लगा दोगे, वाई लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अब बच्चों, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आगे चल ही रहा है ना, ये वाला, ये वैल्यू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी किसकी वैल्यू है बेटा, वाई की। तो ये आ जाएगा आपका वाई का स्क्वायर, इसके प्लेस पर आपने वाई लगा दिया, होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर कर दिया, और मल्टीप्लाई में कितना है, डी टी डी एक्स माइनस, अब यहां से देखेंगे आप, ये जो लिखा हुआ है ए साइन टी प्लस बी कॉस टी का होल स्क्वायर। अगर मैं बेटा इसको, ये जो लिखा हुआ है इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, देखो ये लिखा हुआ है ना, मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले ये लिखा हुआ है यहां ए साइन टी प्लस बी कॉस टी का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लूंगा यहां से, तो माइनस मान लिया आपने, यहां लिखा माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर ये जो नेगेटिव साइन है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव साइन है वो कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। मैंने जब इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से हमने कोई छेड़खानी नहीं की, वो एज इट इज है, ठीक है। अब जब मैंने माइनस कॉमन लिया है, अब बेटा मैं जब होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो होल स्क्वायर करने पर ये माइनस कैसा बन जाएगा हमारा, प्लस का बन जाएगा। तो मतलब ये अगर लिखा हुआ है ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस माइनस का होल स्क्वायर तो हमारा प्लस का हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप, तो जब होल स्क्वायर खोलोगे तो इस नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर होगा
और इस वाले नंबर का भी स्क्वायर होगा। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब आप कर रहे हो, किसी नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर कर रहे हो, तो कैसा हो जाता है हमारा, प्लस का हो जाता है। तो ये वैल्यू तो होगी प्लस की, मेरे पास बच गया बस इतना, a sin t माइनस b cos t का होल स्क्वायर। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है, मैं इसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पर लिख सकता हूँ a sin t माइनस का b cos t का होल स्क्वायर और dt dx। देखो अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया ना, a sin t प्लस b cos t के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये तो प्लस हो गया, तो ये a sin t माइनस b cos t का होल स्क्वायर आप लिख सकते। अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया बच्चों। आप क्या करेंगे बेटा, देखो अब आगे अपॉन में क्या, अपॉन में मेरा बाई क्यूब बाई स्क्वायर, सॉरी बाई स्क्वायर एज इट इज। आई होप आपको बेटा यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। और अब बच्चों हमें थोड़ा सा यहाँ पर रफ करना पड़ेगा बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट रफ कर लेता हूँ। देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है a sin t माइनस बी कॉस, ये a sin t माइनस बी कॉस टी किसकी वैल्यू है, a sin t माइनस बी कॉस टी, ये वैल्यू है हमारी x की, ठीक है। इसे रफ कर लो पहले, अब सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर डी टी डी एक्स माइनस, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, x की, तो आप इसके प्लेस पर क्या लगा दोगे, x लगा दोगे, एक्स स्क्वायर डी टी डी एक्स अपॉन में कितना है, बाई स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये भी हम रफ कर लेते हैं, इसका भी काम हो गया। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से डी टी डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लो, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डी टी डी एक्स अपॉन में बाई स्क्वायर, और ये कितना बेटा, डी टी डी एक्स, डी टी डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर डी टी डी एक्स की वैल्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो डी टी डी एक्स की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे, कि आपने अभी dx ओवर dt निकाला था ना, मैंने तो ये रफ कर दिया, मैं दोबारा निकाल के आपको दिखा रहा हूं। तो dx ओवर dt जैसे आपके पास कितना आ गया था, ये आ गया था a cos t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का b माइनस का sin t, तो ये dx dt जो आएगा वो आपके पास a cos t माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b sin t, ये मेरे पास dx dt आ गया, ठीक है बच्चों। अब बेटा लेकिन मुझे निकालना क्या है, डी टी डी एक्स, इसका उल्टा कर देना है, इसका उल्टा। तो डी टी डी एक्स जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1/a cos t प्लस b sin t, है ना। डी टी डी एक्स कैसे निकालोगे, इसका उल्टा कर, भाई ये dx dt है, डी टी डी एक्स चाहिए तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है आपको। अब a cos t प्लस b sin t, देखो a cos t प्लस b sin t किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो मतलब आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, ये हो जाएगा 1/y, ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी y की वैल्यू होगी। तो dt dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/y, तो बेटा यहाँ पर लगा दीजिए अब 1/y dt dx के प्लेस पर। तो ये फाइनली मेरे पास d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर, और डी टी डी एक्स की वैल्यू है 1/बाई, और बाई का बाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में बाई स्क्वायर इंटू बाई बाई क्यूब। आपको बच्चों क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, देखिए बेटा कहाँ है, ये रहा,
यही यहाँ पर बच्चों क्या करना था, आपको प्रूव करना था, है ना। तो आई होप क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा, सही क्वेश्चन था। अब बेटा हम जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियोज को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।